नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं आपना देव। आपना देव के इस अंक में हम आपको बताते हैं उन देव स्थलों के बारे में जिनकी ख्याति तो बहुत है, लेकिन जिनके बारे में श्रद्धालुओं को जानकारी कम है। आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जगह जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, लेकिन उसकी वास्तविकता या वो कौन से राज्य में है, इसको लेकर श्रद्धालुओं में जानकारी कम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा में स्थित पूछड़ी का लोटा जगह की। तो आइए चलते हैं पूछड़ी का लोटा और जानते हैं कि आखिर ये नाम कैसे पड़ा और इसकी कहानी क्या है। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, कर परिक्रमा गोवर्धन की। श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम इस समय हम खड़े हुए हैं गिरिराज जी महाराज के दान घाटी मंदिर पर, जहां से परिक्रमा शुरू होती है और लोग यहां से परिक्रमा शुरू करते हुए बड़ी परिक्रमा की तरफ जाते हैं, जहां पर बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे परिक्रमा करते हुए लोग यहां पर पूरा 21 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। और जो सबसे पहला पड़ाव आता है वो आता है यहाँ पर पूछड़ी का लोटा, जो यहाँ से 6 किलोमीटर है। परिक्रमा लोग पैदल भी करते हैं, दूध की धार के साथ भी करते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर अब ऑटो में भी करने लगे हैं। लेकिन जो पहला पड़ाव आता है वो आता है पूछड़ी का लोटा। और पूछड़ी का लोटा जो राजस्थान में स्थित है, भरतपुर ज़िले में स्थित है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर पूछड़ी का लोटा क्यों एक धार्मिक स्थल है, लोग उसे क्यों आपना मानते हैं, आपना देव मानते हैं, और पूछड़ी का लोटा को लेकर क्या कथा प्रचलित है। आइए चलते हैं। सनातन धर्म में प्रकृति को परमात्मा के समान माना गया है, इसलिए प्रकृति की भी परमात्मा के रूप में ही आराधना होती है, चाहे नदी हो, पर्वत हो या फिर वृक्ष। हमने सभी में परमात्मा के रूप का दर्शन किया। परिक्रमा सनातन पूजा पद्धति का अहम हिस्सा है। हिंदू धर्म में परिक्रमा मंदिर, देव प्रतिमा, पवित्र स्थानों, नदियों और पर्वतों की भी होती है। कलयुग में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। गिरिराज जी की परिक्रमा श्रद्धालुओं के सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना गया है। गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग में पूंछड़ी का लोटा नामक एक स्थान आता है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। पूंछड़ी का लोटा गोवर्धन की परिक्रमा के मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थलों में से एक है। ये स्थान अंतहीन भक्ति का प्रतीक है। जो भी भक्त परिक्रमा करते हैं उनको यहाँ मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य है। ऐसा माना जाता है कि परिक्रमा करने आए भक्तों की ये हाजिरी लेते हैं, साथ ही इनके दर्शन करने से परिक्रमा पूरी मानी जाती है और परिक्रमा करने वालों की सभी इच्छा पूरी होती है। श्रद्धालु जो भी मन्नत मांगते हैं वो सभी पूरी होती हैं। इस समय हम हैं पूछड़ी का लोटा मंदिर में और जानते हैं यहाँ की कहानी या यहाँ की मान्यता क्या है। भैया कहाँ से आए आप? हम लोग दिल्ली से। भी आते रहते हैं या पहली बार इस परिक्रमा के मार्ग पे आए? बहुत रेगुलर तो नहीं आते, बट हाँ आ जाते हैं 2-3 साल में एक बार। 2-3 साल में एक बार आता है। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं परिक्रमा में, मुखारविंद है, राधा कुंड मंदिर है, दूसरे, और ये पूंछड़ी का लोटा है। तो इसकी क्या कहानी है? ये पूंछड़ी का लोटा एक अलग सा ही ये नाम है। ऐसे तो हमें नहीं पता, हमें भी जानकारी लेनी पड़ेगी। कोई यहाँ पे गाइड वाइड तो है नहीं जो हमें बता सके। लेकिन कभी जानने की कोशिश की कि आखिर पूंछड़ी का लोटा क्या था? ऐसे जो हमारी रिक्शा चालक हैं उनसे ही पूछ सकते हैं हम तो। हाँ, बाकी उनसे पूछ लेंगे अभी। नहीं, क्योंकि हम जहाँ दर्शन करने जाते हैं, भैया आप तो आते रहते होंगे यहाँ पे, कभी पता लगा कि पूंछड़ी का लोटा कौन सी? नहीं, ऐसे कभी नहीं पता लगा। ऐसे कभी पता नहीं। हमारे जो ये प्रोग्राम पूछ लेते हैं, रिक्शा वालों से पूछ लेते हैं। हाँ, इस ये प्रोग्राम का उद्देश्य है ऐसी ही जगह के बारे में लोगों को बताना, श्रद्धालुओं को बताना कि आखिर उस स्थान का या वहाँ के जो देव है, प्रमुख देव, उनका प्राकट्य कैसे हुआ। एक भैया से और पूछ लेते। भैया आप जानते हैं यहाँ पूछड़ी का लोटा क्या नाम है, क्यों है? जी नहीं है। बेसिकली पूछड़ी का लोटा ये माना जाता है कि पूछड़ी का लोटा कृष्ण के दोस्त है और वे आज भी यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक कथा हम बाद में और बताएंगे
कुछ लोगों से यहाँ पर एक और यहाँ पे ये शिलालेख है, यहाँ पर भी उसकी कहानी लिखी है कि पोचड़ी का लोटा के बारे में लिखा हुआ है। हालांकि ये जो यहाँ के व्यक्ति हैं वही इसके बारे में बता पाएंगे कि क्या है पोचड़ी का लोटा। ये माना जाता है कि पोचड़ी का लोटा श्री कृष्ण के दोस्त थे और श्री कृष्ण के जाने के बाद वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर एक महाराज जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। महाराज जी, पोचड़ी का लोटा है सब क्योंकि श्रद्धालु है लेकिन इनको नहीं पता पोचड़ी का लोटा क्या है, तो क्या है पोचड़ी का लोटा? ये भगवान कृष्ण के सखा हैं पूछने के लोटा। हाँ हाँ। बताते हैं भगवान कृष्ण जब द्वारिका गए हैं, जाने से पहले इनको यहाँ बिठा गए हैं कि जो भी भक्त परिक्रमा यात्रा के लिए लोग आएंगे तुम उनके साक्षी रहना, जिन जिन के तुम साक्षी रहोगे उन्हीं की परिक्रमा मंजूर होए करेगी। तब से इनके दर्शन करने से ही परिक्रमा पूर्ण होती है। अच्छा, ये दोस्त है, अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान श्री कृष्ण लौट के आए द्वारिका से। अच्छा, एक और ये माना जाता है कि परिक्रमा यहाँ से लौट जाती है, ऐसा कहते हैं कि तो वो क्या है, परिक्रमा कैसे लौटती है? परिक्रमा यहाँ गिरिराज जी पर्वत जो यहीं तक है, यहाँ से आप दूसरे राउंड पे हो जाओगे। अच्छा, तो वो लौटना हो गया सीधे वापस गोवर्धन की साइड ही। गोवर्धन की साइड लौट जी। तो इसी जगह से आती है या यहीं से लौट जाते हैं, यहाँ बस से लौट जाते यहीं से परिक्रमा दर्शन करके लौटा बाबा की यहाँ से लौट जाती है। लौट जाते हैं। अच्छा, कोई विशेष मान्यताएं लेके आते हैं यहाँ पर लोग? हाँ, अपनी मनोकामना के लिए ले आते हैं। जैसे ये गोबर के स्वास्तिक बने हुए हैं, हाँ। अपनी मनोकामना के लिए बनाए जाते हैं। पहले गोबर से बनाए जाते हैं, मनोकामना पूर्ण होने के बाद चांदी के स्वास्तिक बना के भोग प्रसाद के साथ चढ़ाए जाते हैं ठाकुर जी को। तो ये है कहानी यहाँ पोचड़ी का लोटा की। भाई साहब, कहाँ से आए आप? सहारनपुर। सहारनपुर से। तो ये पोचड़ी का लोटा जो जगह है, इसके बारे में पहले अभी आपने सुना, इनसे पहले पता था? पहली बार ही आए, पता नहीं। पहली बार आए? पहली बार। तो कुछ सुना परिक्रमा के मार्ग में पोचड़ी का लोटा क्यों रुकना चाहिए? नहीं, ये नहीं पूछा। ये नहीं पूछा? पूछा नहीं। मतलब कथा केवल हमें दर्शन परिक्रमा मार्ग में चले दर्शन करने, इसलिए पता है। इसलिए पता और यहाँ पे पूछेंगे लोग हैं। भाई साहब, कहाँ से आए आप? गोरखपुर से। गोरखपुर से आए, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आए। कुछ पता है, आप आते रहते हैं इस परिक्रमा? मैं पहली बार आ रहा हूँ दर्शन के लिए, इसी जानकारी के लिए जो आप हमसे पूछ रहे हैं वही चीज़ मैं यहाँ जाने के लिए आ रहा हूँ। मेरी इच्छा थी पहले। आखिर पोचड़ी का लोटा क्या? हाँ, क्या है वो, उसके बारे में क्या जानकारी महिमा यहाँ से पुजारी से पूछेंगे। अच्छा, पूछिए। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल जानकारी लेना चाहिए। यहाँ पर पोचड़ी का लोटा को हमने इसलिए चुना क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि लोगों को बहुत कम जानकारी है पोचड़ी का लोटा के बारे में। पूंछड़ी का लोटा की कथा चौंकाने वाली है। कथा ये है कि श्री कृष्ण के श्री लोठाजी नाम के एक मित्र थे। श्री कृष्ण और लोठाजी एक साथ खेलते थे, लेकिन जब कृष्ण भगवान अपनी लीला समाप्त कर जाने लगे तो उन्होंने अपने सखा लोठा को गोवर्धन पर्वत की तहलटी में विराजमान किया। साथ ही कहा कि जो भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा करें उनकी हाजिरी लेनी होगी। उसी समय सखा पूंछड़ी का लोठा ने कृष्ण भगवान से कहा कि हाजिरी तो मैं ले लूंगा, लेकिन अगर मुझे भूख प्यास लगी तो मुझे कहीं जाना पड़ेगा। लोठा की ये बात सुनकर कृष्ण भगवान ने लोठा जी को आशीर्वाद किया कि बिना अन्न जल के तुम स्वस्थ और जीवित रहोगे। लोठा जी के बारे में एक कहावत भी प्रचलित है, धन्य धन्य पूंछड़ी को लोठा, अन्न खाए ना पानी पिए, पड़ो रहे सिलोटा। धन्य धन्य है पूंछड़ी को लोठा। साथ ही लोठा ने कृष्ण से ये वायदा लिया कि आपको मुझे दर्शन देने आना होगा। इसके लिए श्री कृष्ण राजी हो गए। तभी से लोठा जी कृष्ण भगवान के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इस समय बहुत सारे श्रद्धालु मंदिर में हैं और इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पोचड़ी का लोटा का इतिहास क्या है। मतलब कहाँ से पता रहे आप? ये श्री गिरिराज महाराज का जो पहाड़ भगवान जी ने अपने कनिष्ठ का अंगुली पर धारण किया था, तो यहाँ पर पहाड़ का अंतिम चरण है। इसको हम पूंछड़ी के लोटा में भगवान ने गिरिराज महाराज ने उनको दर्शन दिए थे और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करी थी और सभी को ब्रजवासियों को यहाँ पर आनंद प्राप्त होता है। जो भी भक्ति यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना यहाँ पर अवश्य पूर्ण करते हैं गिरिराज महाराज। और इनकी जो भी इच्छा लेकर के आता है, यहाँ पर दूध की धार चढ़ाई जाती है। अन्य यात्री यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं, दंडवती भी परिक्रमा देते हैं। तो जो भी अपनी मन की कामना लेकर के आता है तो गिरिराज महाराज आकर के यहाँ पर सभी की कामना पूर्ण करते हैं। सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। आप कहाँ से बता रहे हैं? हम जलंधर से हैं। तो यहाँ परिक्रमा में आप अक्सर आते रहते हैं यहाँ पे? सेकंड टाइम आए हैं। अच्छा अच्छा। और ये हम इस वाले मंदिर में जो पहली दफा तो कोई जानकारी है कि पोचड़ी का लोटा नाम क्यों है? नहीं, इनसे कहाँ इनसे पता चला हमको। नहीं जी, आपको? नहीं, हमें पहली बार मंदिर में आए। कभी जाने की कोशिश की कि आप पहले भी अगर आए हो? भाई साहब, आप आए पहले आए हैं, लेकिन ये मंदिर में पहले नहीं। कभी जाने की कोशिश की कि पोचड़ी का लोटा क्यों नाम रखा है? नहीं नहीं की। ये पोचड़ी का लोटा, भैया आप कहाँ से आए? राजस्थान में। राजस्थान से आए।
तो पूंछड़ी का लोटा क्यों नाम है? कुछ नहीं जानकारी। फर्स्ट बार है। आपको बहन जी जानकारी है? नहीं पता। नहीं जानकारी। बहन जी आपको जानकारी पूंछड़ी का लोटा नाम क्यों है इस जगह का? ये तो पंडित जी बता रहे हैं हमें। ये तो अभी हम फर्स्ट बार यहाँ आए हैं, अच्छा। तो अभी पूरा ज्ञान लेंगे, हाँ। इसीलिए आए हैं कि पूरा पूछें कि क्या ज्ञान है, ये किस चीज़ के कारण इसका नाम पड़ा है, हाँ। मेन मकसद क्या था यहाँ पे, वो आप पूरा पूछेंगे। पूरा पूछेंगे। हाँ। चलिए बहन जी आप भी पहली बार आए? कहाँ से आए आप लोग? अम्बाला से। अम्बाला से आए। ये लोग अम्बाला से आए, हरियाणा से आए। जो श्री कृष्ण का ये क्षेत्र तो है कृष्ण का क्रीड़ा स्थल, और जिस जगह से ये हरियाणा से आए वह था उनका रणनीतिक स्थल। और भी लोगों से। बहन जी कहाँ से आए आप? लुधियाना से। अच्छा, तो कुछ जानते हैं पूंछड़ी का लोटा के बारे में? ये तो मैं जानती हूँ, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, जो आता है भगवान के दरबार पे उसकी सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, इतनी सुनते जितनी हमारी सुनी है हम तो बता नहीं सकते आपको, कि जो भगवान ने सुनी हमारी। यहाँ आते हैं हमें भगवान जल्दी बुलाते तो हम आते हैं, जब भगवान बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे हम, उनकी कृपा से हम वहाँ आते हैं। अच्छा, एक और बहन जी हमारे साथ हैं। बहन जी यहाँ आइए। कहाँ से आए आपने? मैं सिरसा हरियाणा से। ये पूंछड़ी का लोटा के बारे में कोई जानकारी है आपको? कि परिक्रमा लास्ट ईयर में आई थी, तब भी बताए थे कि कृष्ण जी की सखा हैं। नाम कैसे? हाँ जी, नाम क्या था उनका? मधुसूदन, मधुमंगल श्री नाम, ऐसे नाम बताया था उन्होंने ना। तो उसकी उनकी दर्शन की अभिलाषा, फिर आए हम दोबारा से। हाँ जी। तो अभी भी मतलब पूंछड़ी का लोटा को लेकर अगर 10 लोगों में से पूछा जाए तो शायद 2 लोगों को ये पता होगा कि पूंछड़ी का लोटा की कहानी क्या है, और यहाँ पर जिसकी मूर्ति है उनका अस्तित्व क्या था। और हमारा उद्देश्य इस एपिसोड का टेलीकास्ट करने का यही है कि उनके बारे में वास्तविक जानकारी मिले कि आखिर पूंछड़ी का लोटा कौन था और क्यों यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया, जैसा अभी पंडित जी ने बताया। और कि वह उनके दोस्त हैं, सखा हैं, जो अभी तक श्री कृष्ण का द्वारिका से लौटने का इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का, हर श्रद्धालु का एक रिकॉर्ड रख रहे हैं कि कौन कौन परिक्रमा में आया। पूंछड़ी का लोटा गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थलों में से एक है। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग 21 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 19.5 किलोमीटर उत्तर प्रदेश और 1.5 किलोमीटर राजस्थान में पड़ता है। पूंछड़ी का लोटा राजस्थान के भरतपुर जिले में आता है। ये छोटा सा स्थान है। गोवर्धन परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी है कि वो पूंछड़ी का लोटा के दर्शन कर अपनी हाजिरी लगाएं। यहाँ हाजिरी नहीं लगाई तो परिक्रमा पूरी नहीं मानी जाती। यहाँ से परिक्रमा वापस लौट जाती है। साथ ही मान्यता है कि यहाँ गोबर से स्वास्तिक बनाकर कुछ भी मन्नत मांगने पर मन्नत जरूर पूरी होती है। पूंछड़ी का लोटा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। इस स्थान पर माखन मिश्री का भोग लगता है और यही भोग ठाकुर जी को लगता है। इसी से पूंछड़ी का लोटा की महत्ता पता चलती है। आइए हम बात कर लेते हैं कुछ और श्रद्धालुओं से जो यहाँ पर हैं। भाई कहाँ से आए आप? हम चौमू से आए हैं सर। अच्छा, आपका? मैं जयपुर से आए हैं। अच्छा, क्या जानते हैं आप? परिक्रमा कर रहे हैं तो यहाँ पूंछड़ी का लोटा मंदिर में आए हैं, क्या जानते हैं क्या? इसके बारे में इतना ज़्यादा तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करने आए थे, तो ऐसा माना जाता है कि पूंछड़ी का लोटा में आने के बाद ही परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। और यहाँ की एक विशेषता और है कि यहाँ पे आप गोबर से स्वास्तिक बनाते हो तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अच्छा, ये कहते हैं कि ये दोस्त हैं उनके, ठाकुर जी के दोस्त हैं, श्री कृष्ण के दोस्त हैं, और अभी भी इनका इंतजार कर रहे हैं। ऐसी कोई कहानी कथा है? नहीं, ऐसा तो कोई हमें जानकारी में नहीं है। तो आप क्या जानते हैं? दादा आप कहाँ से हैं? यहाँ से ही हैं? हाँ जी, हम गिरिराज गोवर्धन से। गोवर्धन। तो ये पूंछड़ी का लोटा की कथा क्या है? मतलब क्या पूंछड़ी का लोटा अलग सा नाम नहीं है? हाँ, अलग सा नाम है, ये राजस्थान में पड़ता है भैया जी। अच्छा, राजस्थान में पड़ता है। हाँ, ये ऐसा देव है, ये कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करता है। हाँ। फिर भी अन्न जल खाने वालों से मस्त रहता है। अच्छा, इसीलिए हाँ। इसीलिए इनका नाम पूंछड़ी का लोटा। पूंछड़ी का लोटा है। तो और पहुँचे आप, कुछ जानकारी है यहाँ की? यहाँ के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। हम लोग यहाँ परिक्रमा के लिए आए तो यहाँ पे पता चला कि इस तरह से ये मंदिर है और हम मंदिर में आए हैं बस। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण के दोस्त हैं अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने कहा कि ये राजस्थान का एक हिस्सा है, बहुत सारे लोगों को इस बारे में इस चीज़ की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि ये राजस्थान में है या फिर ये यूपी में है, ये हिस्सा राजस्थान में। बहन जी कहाँ से आए आप लोग? झांसी से। झांसी से आए। तो पूंछड़ी का लोटा आपने दर्शन किए हैं,
पूछड़ी का लोटा के बारे में कोई विशेष जानकारी है आप लोगों को? नहीं मालूम। जैसे राधा कुंड है, मुखारविंद है, मानसी गंगा है, तो पूछड़ी का लोटा में आखिर क्या है, इस कभी जानने का प्रयास नहीं आया? अभी तो आप ही बता दीजिए हमें। अच्छा, आपको यहाँ ना बहन जी? नहीं, हम राजस्थान से। राजस्थान से। राजस्थान से आप? तो यही सभी राजस्थान में आपको पता था ऐसा राजस्थान में? नहीं। अभी हम मतलब अधिकतर लोग इस अभी अधिकतर लोग इसको यूपी में ही समझते हैं। अभी पता चला कि 2 किलोमीटर एरिया इधर का गोवर्धन पर्वत का राजस्थान में। हाँ, ये राजस्थान में आता है, ये वाला हिस्सा राजस्थान। पता नहीं था। पूछड़ी का लोटा। और पूछड़ी का लोटा के बारे में जानकारी है कि कहानी ये है कि श्री कृष्ण के दोस्त है और श्री कृष्ण जब द्वारिका चले गए तो अभी भी वो यहाँ पर इनका इंतजार कर रहे हैं। ये उनसे संबंधित कहानी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो श्रद्धालु आते हैं, अधिकतर लोगों को नहीं पता इस चीज का। पूंछड़ी का लोटा अपने आप में एक अजीब सा नाम है। इसको लेकर लोगों में कई तरह की मान्यताएं हैं। एक मान्यता है कि श्री गिरिराज जी की आकृति गौरूप है। आकृति में भी श्री राधा कुंड उनके जीवहा और ललिता कुंड ललाट है और पूंछ पूंछरी में है। इस कारण से भी इस गांव का नाम पूंछरी कहते हैं। इस स्थान पर श्री गिरिराज जी के चरण विराजित हैं। ऐसा भी कहते हैं कि जब कृष्ण भगवान लोटा को विराजमान करके चले गए तो सभी गोपियां कृष्ण को ढूंढने लगी। कृष्ण को ढूंढते हुए सखियां लोटा जी के पास पहुंची, लेकिन सभी सखियां लोटा जी से पर्दा करती थीं। तभी पीछे से एक सखी ने दूसरी सखी से कहा, अरे सखी पूछरी। तो दूसरी सखी ने तीसरी से कहा, तू पूछरी। इस तरह से उनका नाम पूंछरी पड़ा। साथ ही कृष्ण जी के लौटने के बारे में पूछा तो पूंछरी का लोटा नाम पड़ा। हम यहाँ पर एक मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, उनसे पूछ कर बात कर लेते हैं कि आखिर इस पूंछड़ी के लोटे के बारे में, श्री कृष्ण जी के बारे में क्या जानकारी है। भैया नाम क्या है आपका? अजीत नाथ। अजीत नाथ जी, ये पूंछड़ी का लोटा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। क्या भगवान के सखा हैं, भगवान के 8 सखा थे, रोप सखा, गोप सखा, मधुमंगल, सुदामा, धनसुका, मनसुका, सूरदास। तो उनमें से एक है मधुमंगल। भगवान जब ब्रज छोड़ के द्वारिका गए ना, तो इनको यहाँ विराजमान किया। इनसे बोला आप यहाँ बैठी जाओ, मैं एक क्षण लौट के आऊँगा। तो उन्होंने बोला कि कन्हैया मैं बैठ तो जाऊँगा, लेकिन अगर मैं कहीं खावे या पीवे निकल गो और तेरा कोई भक्त मुझसे छूट गयो तो तेरा दोष लगेगा मुझे। तो भगवान ने इनको वरदान दिया कि अन्न खाए ना पानी पिए, ऐसे ही रहे सो लोटा। धन्य धन्य तो पूछड़ी के लोटा, लौटा बैठे राहों में सबकी लिख लिख ले, और जैसी जाकी भावना फल वैसो वाकू दे। इनका पूछड़ी का लोटा नाम ऐसे पड़ा कि भगवान जब द्वारिका चले गए ना, तो सखियों ने देखा कि ब्रज में पूरा सूना पड़ा है, कन्हैया जी कहाँ गए। तो सखियों ने ढूंढते हुए देखा कि ये मित्र बैठा, इनसे पूछते हैं। सखियाँ इनका पल्ला करती थी, इनसे तो नहीं पूछा। पहली सखी दूसरी से बोले कि सखी तू पूछ रही, दूसरी सखी तीसरी से बोले कि सखी तू पूछ रही। तो जगह का नाम पूछरी पड़ गया। पूछ करके यहाँ से लौटी हैं तो नाम इनका लोटा पड़ा है, इसीलिए इनको पूछरी का लोटा कहते हैं। अच्छा, बहुत सारे भक्त आते हैं क्योंकि परिक्रमा में आते हैं, और एक यहाँ पर शिलालेख भी लिखा है, तो क्या उसमें भी यही चीज़ लिखी हुई है? हाँ यही है, जो शिला में नीचे जो लिखा हुआ वो सब यही है। ऊपर बोर्ड में भी यही लिख रहा है। ये पेंट की वजह से ढक गया, इसमें पूरा श्लोक लिखा हुआ था उनका। तो ये मंदिर कितना पुराना होगा? ये भगवान के समय का है, भगवान के समय का ही है। भगवान जब द्वारिका गए तो तब इनको यहाँ स्थापित। अच्छा, एक और चीज़ कहा जाता है कि ये जो क्योंकि जो गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन जी गिरिराज जी है, ये बेसिकली इनकी पूंछ का ये गो का आकार है। लास्ट है ये पुच्छ भाग है, ये पूंछ का भाग है, इसलिए भी इसको पूंछड़ी का, इसीलिए भी पुच्छ कहते हैं। इसीलिए इसका नाम पूछड़ी लोटा, लौटती है परिक्रमा इधर से। पुच्छ भाग की वजह से पूछड़ी पड़ गया और लौटने की वजह से नाम लोटा पड़ा। अच्छा, यहाँ पर लोग आते हैं जो परिक्रमा के लिए रुकते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं, उनकी कोई विशेष मान्यताएं होती है जिनके बारे में पूछड़ी का लोटा को रखते हो कि एक अरदास लगाते हो कि हमारी मनोकामना, ऐसे कुछ विशेष के लिए फेमस है ये? कौन सी मनोकामना है? मतलब जो चाहे, जैसी चाहे मनोकामना, बच्चे की, घर की, जो दुख परेशानी, जो भी मनोकामना सब पूर्ण होती है। ये कहते हैं कि
सखा थे और यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं श्री कृष्ण जी का कि कब श्री कृष्ण आएंगे। और ये उस जो भी यहाँ दर्शन करने वाले हैं या परिक्रमा करने वाले हैं उनकी एक रिकॉर्ड रखते हैं, जैसा श्री कृष्ण कह के गए थे। और ये जिस तरह से बताया है यहाँ पर कि जब तक ये परिक्रमा पूरी नहीं होती, जब तक यहाँ पर दर्शन नहीं कर लिए जाते, तो लोग इस परिक्रमा मार्ग पर जो 21 कोस की परिक्रमा है इस पर करते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं और फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद उनकी परिक्रमा पूरी मानी जाती है। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? गुजरात से। तो आप तो द्वारकाधीश के वहाँ से आए हैं, तो पहली बार आए हैं या पहली बार? यहाँ क्या सुना है इस पूंछड़ी का लोटा के बारे में, कुछ जानकारी है आपको? जानकारी कुछ नहीं है वो मेरे पास। तो क्योंकि आपके तो वहाँ पे चले गए और वो यहाँ पर बिठा के इंतजार करने के लिए, ये जानकारी है कि वह अभी तक द्वारकाधीश का इंतजार कर रहे हैं, उनके सखा हैं ये। और द्वारकाधीश के पास से आ रहे हैं, द्वारका से। हाँ। गुजरात से हम। अच्छा। हाँ, इसलिए बहुत जानकारी नहीं है, फिर भी पता है कि गोकुल मथुरा यहाँ सब आके बहुत आनंद मिलता है। ये आनंद मिलता है, ये बिल्कुल द्वारिका से आए हैं जब, और यहाँ से जुड़ी हुई है कथा कि यहाँ से जब चले गए थे और इनके दोस्त को बैठा गए। तो और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस परिक्रमा मार्ग पर पूंछड़ी का लोटा पे क्यों आते हैं। आप देख सकते हैं कि जो मूर्ति है वो अभी भी उसी तरह से कि अन्न धन खाए, और इस तरह से पूरा जो मूर्ति का आप अगर देखें तो आपको तंदुरुस्त सी मूर्ति ये नज़र आएगी। आज के एपिसोड में हमने आपको बताया गोवर्धन परिक्रमा में स्थित पूंछड़ी का लोटा मंदिर के बारे में कि आखिर कौन थे पूंछड़ी का लोटा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी देवी देवता या धर्मालय के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।